तो स्वागत करता हूं कुमार नगेश शो में। आज का जो टॉपिक है वो श्वास पे है दोस्तों। ब्रेथ, हम जो सांस लेते हैं उस पे है। तो उस पे थोड़ी सी भूमिका बोलने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। आपको पता है कि एक कुत्ता जो अंग्रेज़ी में डॉग बोलते हैं उसको, वो तकरीबन 27 से 30 बार श्वास लेता है और उसकी उम्र 18 से 20 साल या 14 से 18 साल रहती है। और एक मनुष्य जो है वो 14 से 15 बार श्वास लेता है और उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 90 से 100 साल तक रहती है। और जो एक कछुआ है टर्टल, वो सिर्फ 4 से 5 बार ही श्वास लेता है और वो 500 साल से ऊपर तक जीता है। तो हमारी जो उम्र है वो बाय नंबर्स नहीं है। हमारी जो उम्र ब्रह्मांड ने नेचर ने तय कर रखी है वो श्वास पे है दोस्तों। तो ये श्वास जो है हमारे सनातन धर्म में और एस्ट्रोलॉजी में और विज्ञान में, हमारे वेदास में इसका इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इस पे काफ़ी अध्ययन काफ़ी लिखा गया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं। अब देखिए श्वास है क्या बेसिकली। अगर मैं आपको ये बताऊं तो श्वास आ रही है, जा रही है, तब हम जिंदा हैं, हम लोग महसूस करते हैं, सबको पता है। पर देखिए दोस्तों, श्वास अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो गुरु बृहस्पति जुपिटर से माना गया है इसको। और श्वास प्राण है, आपकी प्राण ऊर्जा है, जिसको परमात्मा भी बोला गया है। अगर श्वास हैं तो आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगर श्वास नहीं है तो आदमी मृत है। श्वास की एक चीज़ और है, देखिए, अगर हम लोग, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा अध्ययन है, अगर आप दिन में या रात में प्रैक्टिस करें श्वास को थोड़ा रोकने की, या जब कभी आप ध्यान में बैठें या कभी आप अकेले बैठें, तो आप श्वास को थोड़ा अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, कम लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग जो श्वास है वो यहाँ से लेते हैं और यहाँ तक रहता है, बस नाभि तक नहीं जाता है, इसको पेट तक जाना चाहिए। अगर श्वास की जो गति है, जैसे हम श्वास लेते हैं उतनी ही लेंथ में श्वास वापस जाना चाहिए। तो उससे कभी भी इंसान जो है निरोगी रहेगा, बीमार बहुत कम होगा ही नहीं बल्कि। तो और देखिए योगा में जो हमारा योग विज्ञान है, जिसमें हम लोग अपनी सेहत के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में और बड़ी उम्र के बारे में, निरोगी के बारे में बात करते हैं, वो उसका सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो श्वास पे है। देखिए आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एक संतुलन होना चाहिए, एक लय में होना चाहिए। तो दोस्तों श्वास से एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट जुड़ी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए श्वास से रीढ़ की हड्डी, जितना आप सीधे बैठेंगे उतने आप जो है अपनी ऊर्जा को, जो हमारा जो एक पावर हमारे अंदर है, उसको हम संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और हम लोग एक्टिव रह सकते हैं। और
निरोगी होने का कारण सबसे बड़ा, जिसको बहुत कम बीमारियां हों, वो एक सबसे स्टेट अगर आप बैठें हमेशा और ऐसे अगर आप ब्रीथ करें तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके शक्ल में, आपकी बॉडी में, आपकी सोच में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक मन और देखिए सांस का बहुत गहरा कनेक्शन है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए डिफरेंट पैरामीटर्स में हम लोग सांस लेते हैं। अगर हम भागते हैं तो हमारी जो एनर्जी, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा श्वास जो है बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। अगर हम एंग्जाइटी में, हमें गुस्सा आ जाए एकदम, तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है, शरीर में खून है, वो एकदम जो है रिएक्ट करता है, उससे श्वास बहुत तेज़ गति से निकलती है। तो ये जितने भी जल्दी से निकलने वाले जो कारण हैं, जिसके अंदर नेगेटिव फ्लो ज़्यादा है, वो हानिकारक हैं। दौड़ना ठीक है दोस्तों, वो पॉजिटिव है क्योंकि उसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर ये गुस्सा यह खराब है, उसमें आप अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे, उसको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं उससे आप। तो उससे क्या होगा कि आपकी श्वास जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे चलेगी, अलग श्रेणी में चलेगी। और माफ़ कीजिएगा। और देखिए एक इससे स्वास्थ्य से क्या है, अगर आपको चेतना, आपकी जो है, आपकी अवेयरनेस वो बढ़ती है, आपका विवेक बढ़ता है, और याददाश्त जो है वो कभी भी ठीक रहती है, आप भूलते नहीं हैं ज़्यादा। तो ये श्वास का जो सिस्टम है, खाने पीने की और श्वास से भी बहुत कनेक्टिविटी है। हम लोग आज की डेट में बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है, देखिए एक बॉडी का एक सिस्टम है। अगर हम लोग जो उसको नेचर से जो चीज़ मिलती है, अगर हम लोग दाल रोटी, ये देखिए मैं इसकी बात ज़्यादा करूँगा, अगर हम लोग सात्विक भोजन अधिक मात्रा में लेते हैं, या हम लेते हैं उसको, और हम लोग बनिस्बत फास्ट फूड के घर का खाना खाएं, तो यकीन मानिए जो हमारी बॉडी का जो देखिए इसके अंदर भी एक चक्की है बॉडी। आप जो भी खाते हैं उसको एक चर्न करना पड़ता है, उसमें फिर ब्लड बनता है और ये सब कुछ होता है। तो बाहर का खाना खाने से फास्ट फूड, मैदा है ज़्यादा है, उससे आपकी बॉडी में वो एक्सरसाइज ज़्यादा होती है और आपको श्वास की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो नॉनवेज खाते हैं ज़्यादा, उनको श्वास की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फार्मूला बड़ा सिंपल है दोस्तों। मेरा ये नहीं है कि आप नॉनवेज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि अगर नॉनवेज खाएंगे तो एक मांस को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा शक्ति लगेगी, और उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी में आस्ते आस्ते, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, हमें ये पता नहीं चलता, पर हम लोग मोटापे में और अपने फिज़िकल हेल्थ में ना ध्यान देते हुए उस सांस की प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एक स्वामी रामा हुए हैं, उन्होंने श्वास पे अपने आप को इतना निपुण कर दिया था कि जब वो अमेरिका गए तो वहाँ के अंदर जब उनको लैब में ले जाया गया तो वहाँ के वैज्ञानिक भी हैरान थे। उनको जब मृत घोषित कर दिया कि वो श्वास पे इतना ज़बरदस्त कंट्रोल था और वो फील कर रहे थे सब कुछ, तो डॉक्टर्स बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है, बुक ऑफ डेथ। तो ये ज़रूर ये नेट पे है, सब कुछ अवेलेबल है,
तो सांस से उनका ये मानना था कि सांस एक ऐसी कला है, एक ऐसी टेक्निक है श्वास, अगर आप उसको समझने लग जाएं, और मेडिटेशन में भी देखिए ये होता है कि आप कंसंट्रेट करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं अपने श्वास पे, तो श्वास का प्रकृति से और हमारे शरीर से ये ऊर्जा है दोस्तों, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। तो अगर इसकी भी कला सीख ली जाए, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे एपिसोड बनाने का मतलब ये है कि अगर हम लोग नाभि तक सांस लें, जितना हम सांस ले रहे हैं उतना ही सांस हम बाहर निकालिए, बैकबोन सही रखिए, मीन्स हमेशा अवेयर रहिए कि जब आप श्वास लेते हैं तो बैकबोन आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और ढीले पोस्चर पे नहीं। तो उससे क्या रहेगा कि आप ऊर्जावान रहेंगे, आप ज़्यादा अपने आप को संभाल सकेंगे, आप थकेंगे नहीं, और आपका जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है और आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही रहेगी, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ ब्रीदिंग को लेके, श्वास को लेके एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त बनना चाह रहा हूँ सबका, तो काइंडली बी माय फ्रेंड। अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए इस मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, सो दैट हम लोग काफ़ी लोगों को, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे और आप में परिवर्तन आए, इससे बढ़िया मुझे और क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद, जय हिंद।